जय हिंद। आज आप लोगों को हम सौर मंडल के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें हम आप लोग रात को देखते हैं कि टूटते हुए तारा ये क्या है, ये उल्का पिंड क्या है, बोलाइट क्या है, टेक्टाइस क्या है, लाइट शावर क्या है, इस सब चीज़ के बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। वीडियो पर आप लोग जो है ना शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, ताकि वीडियो पे आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा समझ में आ जाए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो फिगर दिखाई पड़ रहा है ना, इस फिगर में एक लाल चीज आपको दिखाई पड़ता होगा। हम बता दें आपको, ये लाल जो है ना, ये सूर्य भगवान है, दीनानाथ है, आदित्यमल है। आपको जिसको जो बोलना है आपको बोलिए, लेकिन ये हमारे लिए और सबके लिए सूर्य भगवान ही है। अगर आप कभी भी सूर्य भगवान नहीं देखे होंगे तो वीडियो अगर रात को देख रहे हैं तो तब जो है दिन होने का प्रतीक्षा करिए। समझ में आ रहा है ना? अगर आप दिन को ही देख रहे हैं तो घर से बाहर निकलिए और चमकीला हुआ एक ग्रह दिखाई पड़ेगा जिसे सूर्य कहते हैं, जिसकी उपस्थिति में हम लोग जिंदा रह पाते हैं। देखिए सूर्य के का जो सबसे नजदीक ग्रह है वो बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है। देखिए हम एक बार बता दें आपको, ग्रह किसे कहते हैं। देखिए जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है उसे ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह का परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में ग्रह के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम आज इस वीडियो में उल्का पिंड, बोलाइट, टेक्टाइस, लाइट शावर के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इतना तो आप लोग समझ गए कि कौन क्या है नहीं है। देखिए हम आपको बता दें कि मंगल और बृहस्पति के बीच में ये छोटे बड़े बहुत से ग्रह जो है ना, बहुत से ग्रह घूमते रहता है। अब मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो है ना सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो ये इस पे बल लगाएगा, इस पे बल लगाएगा, इस पे बल लगाएगा, इस पे बल लगाएगा, सब एक दूसरे पे बल लगाएगा। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत से ग्रह रहता है छोटे छोटे, जिसको आप क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। देखिए यही क्षुद्र ग्रह जो है ना, छुछुआते जो है ना, गिर जाता है पृथ्वी पर, गिर जाता है मंगल पर, गिर जाता है बृहस्पति पर, गिर जाता है बुध पर, गिर जाता है चांद पर। देखिए अब हम लोग ये समझेंगे कि उल्का क्या होता है। देखिए हम आपको समझाते हैं कि देखिए ये जो छोटे छोटे कण हैं ये हमेशा गिरते रहता है पृथ्वी पर। आपको अगर नहीं विश्वास है तो रात को बैठिए छत पर, आपको देखिए वो जो टिमटिमाते हुए भाग पर गिरता है, यही आपका उल्का पिंड है। कहोगे सर जी ये उल्का पिंड हमारे शरीर पर भी गिर सकता है? तो एकदम बहन जी आपके शरीर पर भी गिर सकता है, एकदम भाई जी आपके शरीर पर भी गिर सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए क्या प्रावधान हमारे भगवान जी की है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। देखिए ये जो है ना एक जो है ना, ये हमेशा गति में रहता है, हमेशा गति में रहता है। और जिस तरह से मंगल चारों ओर सूर्य का परिक्रमा करता है, पृथ्वी चारों ओर सूर्य का परिक्रमा करता है, उसी तरह बृहस्पति भी करता है। उसी प्रकार से ये क्षुद्र ग्रह भी करता है। मैं कितनी बार बताऊं, इस क्षुद्र ग्रह भी करता है। तो ये पृथ्वी पर गिरता कैसे है, इसको बात थोड़ा समझते हैं। देखिए आप लोग जो बचपन में पढ़ने के लिए जाते होंगे तो कैसे जाते होंगे? जैसे भेड़िया चलता है ना रोड पे, रगरा मरगा करते हुए, उसी प्रकार से आप लोग भी चलते होंगे। लड़का हो चाहे लड़की हो, अब उस रगड़ा में कभी भी एक साइकिल को दूसरी साइकिल में मार दिए, ससुरा सब के बैलेंस बिगड़ जाएगा। और सब के सब जब बैलेंस बिगड़ता है तो एक दूसरे को ठोकते हुए सब गिर जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी ये दोनों सब एक दूसरे पर क्या है, गतिशील रहता है। तो कभी क्या होता है, इसको ये ठोकर मार दिया, ये ससुरा निकल गया अपने कक्ष से बाहर, ये अपने कक्ष से बाहर आ गया, कहा पृथ्वी की कक्ष में आ गया। देखिए ये पृथ्वी की जो कक्ष में आएगा तो ये पृथ्वी की जब ये कक्ष में आएगा, ये अपनी ओर पृथ्वी अपनी ताकत से अपनी ओर खींच लेगा कि तू हमारा कक्ष में एली हन तो छोड़बो रे, बस खींच लेता है। तो खींचने के कारण एक अपना इसका वेग होता है, दूसरा वेग क्या होता है मालूम है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये भी पृथ्वी की ओर खींच जाता है और पृथ्वी पर ठप से गिर जाता है, जिसे हम टूटते हुए तारा के रूप में देखते हैं। मैं बता दूं ये टूटता हुआ तारा नहीं होता है। देखिए ये जो देखिए ये जो क्षुद्र ग्रह है, यहां से निकलता है डायरेक्ट पृथ्वी पे गिर जाता है। पृथ्वी पर जो गिरता है तो ये रोज गिरते रहता है, अनवरत गिरते रहता है। इसके लिए ये जो यहां पर गिरता है इसे
टूटते हुए तारा नहीं करते हैं। आप गांव समाज में देखते होंगे कि टूटते हुए तारा को देखता है लोग तो कहता है कि उस समय जो मांगता है ना मिल जाता है। नहीं तो आप मतलब जो लड़का लोग जो होता है, लड़की लोग जो होता है एकदम सीरियस मूड से रहता नहीं, जैसे रात अरे सारा सुरा टूटते हुए तारा गिरा है, नहीं हे भगवान हमको पॉलिसी शिफ्ट करा दीजिए, करीब 2 साल से खर्चा कर रहे हैं, आईफोन दिए हैं उसको। भगवान कहेगा आपकी मांग पूरा नहीं किया जाएगा। नहीं, आपको प्यार मोहब्बत ही करना था ना, तो पड़ोसी से काहे कर लिए आप, अपने जाति में कर लेते। नहीं, माइयों खुश बापों खुश, अपने तो ऐसे ही खुश। नहीं तो वो एकदम कहावत है यार, वो टूटता हुआ तारा नहीं है। मैं एक बार बता दूं आपको, टूटता हुआ तारा अगर पृथ्वी पर से अगर टूटते हुए तारा अगर पृथ्वी पर गिर जाए ना तो पृथ्वी पूरा सर्वनाश हो जाएगा। जिस तरह से धरती पर से डायनासोर खत्म हो गए, इस तरह से मानव भी खत्म हो जाएगा। देखिए ये जो क्षुद्र ग्रह इस पे गिरता है तो ये जिसे उल्का कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे उल्का कहते हैं। अब याद रखिएगा, उसे उल्का कहते हैं। देखिए ये जो है ना पृथ्वी पर हर हमेशा गिरते रहता है। तो भगवान ने दिमाग लगाया कि जब हम सौर मंडल का निर्माण कर रहे हैं और सौर मंडल में से जो है ना मंगल और बृहस्पति में से क्षुद्र ग्रह छुछुआते कहीं पृथ्वी पर गिरना स्टार्ट कर दे तो सब तो मानव मरिए जाएगा। तो भगवान को देखा ससुरा हमको जलवा कौन चढ़ाएगा रे। तो वो क्या किए, भगवान क्या किए, चाहे जो भी करे वो पृथ्वी पर जो है ना 640 किलोमीटर 6400 किलोमीटर मोटा परत एटमॉस्फेयर लगा दिया, उसमें मैंने कवर लगा दिया, मतलब पृथ्वी को सूटर पहना दिया है। आम भाषा में समझिए इसको कि पृथ्वी को सूटर पहना दिया, जिसे आप हिंदी में सुरक्षा कवच कह सकते हैं, इंग्लिश में इसे एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। जिसके कारण वो जो उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आता है, वो जो उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आता है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसको हम इधर कर दिया। ये जो उल्का पिंड जो है ना ये पृथ्वी पर आएगा, आते आते इतना मोटा जो है ना, ये क्या है 6400 किलोमीटर मोटा जो है ना एटमॉस्फेयर है, मतलब सुरक्षा कवच से रक्षा कवच है। ये आते आते सूरज इसमें ठंडा हो जाता है। नहीं, ठंडा होते होते मान लीजिए क्या हो जाता है, ये इसमें गिरता है तो पृथ्वी के पर रहने वाले जीव को कोई खतरा नहीं होता है। देखिए ये तो आप समझ गए कि क्षुद्र ग्रह आपस में टक्कर मारता है और बैलेंस गड़बड़ाता है तो पृथ्वी की कक्ष में आता है। तो पृथ्वी कक्ष में आने के कारण जो गिरता है उसे उल्का कहते हैं। देखिए अब हम लोग उल्का पिंड समझेंगे। देखिए अगर मान लीजिए ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के कक्षा में से निकलकर पृथ्वी कक्षा में प्रवेश करता है और वो जब तक पृथ्वी की सतह पे नहीं गिरता, मतलब जमीन पे नहीं गिरेगा तब तक वो उल्का कहलाएगा। लेकिन जब वो जमीन पे गिर गया कुछ अवशेष पदार्थ तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। याद रहे। और एक बात और बता दें हमको कि पृथ्वी जो चक्कर लगाता है सूरज को, वो पश्चिम से पूरब की ओर लगाता है। देखिए अब हम लोग उल्का पिंड तो आप समझ गए, उल्का और उल्का पिंड भी समझ गए। नहीं समझे तो फिर से आप सुन लीजिए कि जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की कक्षा में आता है और आग पकड़े रहता है, जब तक वो पृथ्वी के सतह पे नहीं गिरता है तब तक वो उल्का कहलाता है। लेकिन जब वो पृथ्वी की सतह पे गिर जाता है, कुछ अवशेष पदार्थ बचता है, तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। अब देखिए हम आपको बता दें, आपको ये उल्का पिंड जो है ना, ये उल्का पिंड में आग पकड़ लेता है। आग क्यों पकड़ता है वो बता देते हैं। ये एक प्रकार का पत्थर ही होता है। ये जो क्षुद्र ग्रह होता है एक प्रकार का पत्थर ही होता है। जब इसका बैलेंस गड़बड़ाता है और पृथ्वी की कक्षा में घुसता है तो पृथ्वी अपनी ओर खींचने का प्रयास खींच लेता है। तो एक तो मान लीजिए ये मान लीजिए अपना पृथ्वी से हटेगा, माने अपना कक्ष से हटेगा, पृथ्वी की कक्ष में आएगा। जब पृथ्वी की कक्ष में आता है ना तो पृथ्वी कक्ष में आने का कारण क्या होता है कि इसका गति इतना तेज होता है कि इसका जो है ना तेज जो है ना इतना तेज हो जाता है कि ये जो है ना 72 किलोमीटर पर सेकंड से चलने लगता है। उल्का पिंड 72 किलोमीटर पर सेकंड। आप सोच सकते हैं एक बार झपकी मारे, समझ में आ रहा है, एक बार झपकी मारे वो ससुरा 72 किलोमीटर के पार चला गया। नहीं अब कहोगे सर इतना स्पीड से जो आएगा उसमें कुछ नहीं होगा, तो घर्षण के कारण उसमें आग पकड़ लेता है। याद रहे, घर्षण के कारण उसमें आग पकड़ लेता है। ये उल्का पिंड है, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है, 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। तो इस उल्का पिंड में क्या होता है कि आग पकड़ लेता है घर्षण के कारण। आग पकड़ लेता है घर्षण के कारण जो गर्म हो जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस और 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये गर्म हो जाता है। अब भैया इतना गर्म चीज अगर पृथ्वी पे गिरेगा और किसी मानव पे गिर जाएगा तो कहेगा बज्जर गिर गया इसके देह पर। नहीं भैया गिरेगा नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये पृथ्वी पर गिर भी जाता है, जिसे उल्का पिंड कहते हैं। और एक बार बता दो कि डायनासोर का जो अंत है ये उसी उल्का पिंड की वजह से हुआ था, जो इजिप्टा नामक गिरा था, जिसके लिए हम अलग वीडियो बना के आपको बताएंगे। इतना समझ गए आप लोग।
नहीं। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना। देखिए अब देखिए पृथ्वी इधर की ओर घूम रहा है, ये पृथ्वी है, थोड़ा समझ लीजिए, पृथ्वी इधर की ओर घूम रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ना। अगर मान लीजिए ये क्षुद्र ग्रह है, नहीं इधर के आगे घूम गया, तो एक बात दिमाग लगाइए, पृथ्वी इधरे घूम रहा है, समझ में आ रहा है ना, यो इधरे आ गया, तो इसका गति क्या हो जाएगा इसका। ये तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए देखिए एक बात आप समझिए कि साइकिल पर चढ़े हैं कभी, साइकिल पर नहीं, मुख्यमंत्री ने देता होगा साइकिल पर चढ़े होंगे ना, तो साइकिल पर चढ़े हैं तो साइकिल चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ना, साइकिल चल रहा है और साइकिल पर से कूदकिएगा ठहरे हो जाएगा तो मुंह कान फूट फाट के बराबर हो जाएगा, नहीं। तो अब साइकिल चल रहा है, उतरे तो दौड़ते जाते हैं, तो दौड़ते जाते हैं तो साइकिल के रेस में चल जाते हैं, तो आपका गति सामान्य रह जाता है। तो यहाँ देखिए कि जब ये इधर से आएगा, गति भी इधर, पृथ्वी भी इधर घूम रहा है, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस ससुराल के आते आते भाग जाएगा उधर, नहीं। तो जिसके कारण ये जो है, जिसके कारण इसको, जिसके कारण अब एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी के दिशा की ओर जो गिरता है क्षुद्र ग्रह, उसे क्या कहते हैं, उसे उल्का पिंड कहते हैं, उसे उल्का कहते हैं। जो पृथ्वी के दिशा की ओर गिरे, देखिए जो पृथ्वी की दिशा की ओर गिरे, पृथ्वी इधर घूम रहा है, ये इधर आके गिर गया, नहीं तो इधर आके गिरेगा, तो ये क्षुद्र ग्रह इधर आके गिरेगा, तो उसे उल्का कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, समझ में आ रहा है। पृथ्वी की गति की दिशा की ओर गिरेगा तो उसके उल्का पिंड कहते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको। और ये जिसके कारण इसका चाल 72 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है, और ये बहुत कम चमकता है, समझ में आ रहा है। टक्कर जो होता है ज्यादा चमकेगा। देखिए अब कहोगे सर जी कि मान लीजिए कि ये इधर से आके गिरा तो उल्का पिंड हो गया, अगर मान लीजिए ये उल्का पिंड इधर आके गिर गया, पृथ्वी इधरे घूम रहा है, इधरे घुमा, यो आके इधरे गिरेगा, दोनों का टक्कर हो जाएगा। भैया दोनों का जब टक्कर होगा तो विस्फोट होगा तो गति अवरोध हो जाएगा, मतलब गति रुक जाएगा। अगर मान लीजिए ये इधर से जा रहा है, वो इधर से आ रहा है, तो दोनों टकराएगा तो गति क्या हो जाएगा, गति क्या होगा, धीमी हो जाएगा ना। तो उस स्थिति में ऐसा क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में आके गिरता है, जो पृथ्वी की विपरीत दिशा में आके गिरता है, तो उसे जो है ना, उसे बोलाइट कहते हैं। अब बोलाइट का जो अवशेष पदार्थ पृथ्वी की सतह पर गिरता है उसे टेक्टाइस कहते हैं, याद रहे। फिर से सुन लीजिए कि पृथ्वी की दिशा की ओर गिरेगा तो उसे उल्का या उल्का पिंड कहेंगे। पृथ्वी की विपरीत दिशा में, देखिए पृथ्वी इधर जा रहा है, उधर तक मैंने टकाक से मार दिया, तो इसे बोलाइट, और बोलाइट का जो अवशेष पदार्थ पृथ्वी पे आगे बच के गिरेगा उसे टेक्टाइस कहते हैं। समझ में आ गया ये दोनों चीज आप लोग को, उम्मीद रखते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम लोग समझेंगे कि लाइट सावर्कर क्या होता है। देखिए लाइट सावर्कर क्या होता है कि जब बोलाइट हो या उल्का पिंड हो, ये दोनों अधिक मात्रा में पृथ्वी पर गिरने लगता है, तो ये एक बहुत सी चमकीला की तरह दिखाई पड़ेगा। एक बार हल्ला हुआ था 2017 में कि दिन मतलब रात नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं कि रात होता, उसमें क्या था कि लाइट सावर्कर आने वाला था, मतलब एक साथ बहुत से उल्का पिंड का बारिश होने वाला था पृथ्वी पर। जब एक साथ बहुत से उल्का पिंड के बारिश पृथ्वी में होने लगता है तो उसे जो है ना, आपको उसे लाइट सावर्कर कहते हैं, जो एक साथ 1000 उल्का पिंड एक साथ पृथ्वी पर गिरता है, उससे चमक ज्यादा बढ़ता है पृथ्वी पर, अर्थात लाइट ज्यादा दिखाई पड़ता है, उसे लाइट सावर्कर कहते हैं। आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना ही जानकारी दिया गया है। अगले वीडियो में आपको डायनासोर कैसे खत्म हुआ पृथ्वी पर थे उसके बारे में पूरी जानकारी दिया जाएगा। उम्मीद रखते हुए वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को क्या करिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आपको हम हर हमेशा देते रहते हैं। और एक बार बता दें आपको हम कि ये जो इस चैनल पर आपको जीके, जीएस और मैथ सभी के वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा।